None, ma'am. Okay, thank you. Okay, so let's start now. स्वादिष्टान चक्र, ये हमारा सेकेंड चक्र है। चक्रास मैंने कल ही बताया था कि यहाँ से स्टार्ट नहीं करने है कभी भी, ये एंड वाला चक्र है। स्टार्ट हमेशा रूट चक्र से होता है, तो रूट चक्र हमारा फर्स्ट चक्र है। तो सेकेंड चक्र हमारा क्या है? स्वादिष्टान चक्र, जिसको हम सैक्रल चक्र बोलते हैं। ओके, ये रूट चक्र के एग्जैक्ट ऊपर होता है। कहाँ पे? जेनिटल्स के थोड़ा ऊपर और नेवल के 1 इंच नीचे, जहाँ पे हमारा यूट्रस होता है ना, एग्जैक्टली वहाँ पे होता है। इसीलिए उसका रिलेशन यूट्रस और यूट्रस के रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं ना, उससे ज़्यादा होता है। क्या किस चीज के लिए होता है, वहाँ क्यों होता है? तो ये क्रिएटिविटी, जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, देखो पेंट करते हैं या फिर क्राफ्ट वर्क करते हैं या फिर डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग करते हैं, कुछ भी चीज डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। जैसे हम कुकिंग में भी कुछ हम हमारा डालते हैं, कुकिंग हमें पता नहीं, फिर भी हम हमारे नॉलेज से कुकिंग कर लेते हैं और वो अच्छी बनती है। तो वो भी इसी चीज को दिखाता है, जिनका भी ये बैलेंस होता है, मतलब बेसिक नेचर है इसका। इससे हमें प्लेजर, जो भी चीज़ दुख हम फील करते हैं या फिर दुख नहीं बोल सकते, लेकिन जो प्लेजर की जो चीज़ें खाने के बाद, सपोज आपको, हमें आम खाना पसंद है, तो वो आम का जो टेस्ट है, जो स्वीटनेस है, वो खाने के बाद जो प्लेजर मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो प्लेजर, वो फील, वो भी यही चक्र इंडिकेट करता है। ओके, उसके बाद जो भी हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जितना भी उसके अंडर जो भी आता है, वो सब इसी चक्र को रिप्रेजेंट करता है। सपोज हमें कुछ भी इशू हो उसके रिलेटेड, मेल्स के भी उसके रिलेटेड, जो भी रिप्रोडक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इनफर्टिलिटी होगी, वो उनके इशू है, उनके सेक्रल चक्र के इश्यूज रहेंगे। और फीमेल के जो भी इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, ये मेंसेस टाइम टू टाइम नहीं आना, डेट आगे पीछे होना, ये सब चीज़ें इसी के अंडर आती है। क्लियर? या फिर किसी को टाइम टू टाइम होता है, सबका सब प्रॉपर होता है, बैलेंस होता है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, जिनका भी प्रॉपर है ऑन टाइम, तो उनका सेक्रल चक्र बैलेंस है, ये आप समझ लो। और जिनका बैलेंस नहीं होता है, उनको दिक्कत होती है। इसका कलर है ऑरेंज। जब ये बैलेंस होता है, तब आपको कैसा फील होता है? जब हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस है, अभी सपोज बैलेंस है कि नहीं ये पता करना है, तो वो वैसा चीज़ें हमें फील होगी, हमें क्रिएटिविटी करने का मन होगा, कुछ तो क्रिएट करने का मन होगा। जो भी लोग आलसी रहे, किसी को बोलो कि अरे मुझे ड्राइंग निकाल के दो ना, वो बोलेगा, जिसका बैलेंस नहीं है वो इग्नोर कर देगा, वो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बता देगा। लेकिन जिसका बैलेंस है, वो क्या करेगा? वो बना के देगा, वो इतना अच्छे तरीके से बना के देगा कि मतलब वो चीज़ बहुत अच्छे तरह से बन जाएगी। तो ये है इसका एक साइन कि ये बैलेंस है। आप खुश फील करोगे, सेक्सुअली एक्टिव रहोगे, हेल्दी रहोगे, हेल्दी सेक्स लाइफ रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, आप प्रॉस्पेरस फील करोगे कि अरे हाँ मेरे पास है, सब है। पेशेंस आप में ज़्यादा रहेगा, जिनमें भी लैक ऑफ पेशेंस होता है, तो उनका ये चक्र बैलेंस नहीं होता है। ऐसे दो ये लिख दो, जब बैलेंस होता है तब कैसा लगता है, जब बैलेंस नहीं होता है तब कैसा लगता है। फर्टिलिटी अच्छी होती है, जो भी इजीली कंसीव करते हैं, जिनकी भी जो भी न्यूली वेड होते हैं, तुरंत वो प्रेग्नेंट हो जाता है, तो समझ जाओ कि उनकी फर्टिलिटी अच्छी है। और इसका मतलब होता है, हेलो शौर्या। हेलो। ओके, तो अभी हमने लेक्चर स्टार्ट किया है। आपको जो भी मुझे डाउट्स पूछने हैं, वो मैं एंड में आपको पूछूंगी। ओके, अभी फिलहाल आप कैमरा ऑन करो और लेक्चर पे ध्यान दो। ओके ओके। सो फर्टिलिटी उनकी अच्छी होती है। प्लेजर, उनको प्लेजर फील होता है हर चीज़ में, कोई भी चीज़ करेंगे वो सेटिस्फेक्शन फील होगा अंदर से कि हाँ मैंने ये चीज़ की, आई एम सेटिस्फाइड। भले वो चीज़
हमारे नज़र में सेटिस्फेक्शन मिलने जैसी ना हो, बट दे विल फील इट, बिकॉज वो बैलेंस है। और जो भी अनबैलेंस जिनका भी अनबैलेंस रहेगा उनको गिल्टी फील होगा। कोई भी चीज़ मतलब वो सेक्सुअली एक्टिव भी रहेंगे तो भी उनको फील होगा कि अरे बाप रे, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं गलत तो नहीं सोच रही, ये चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए। इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो दे विल फील कि नहीं, ये चीज़ गलत है, मैंने खुद से नहीं अप्रोच करना चाहिए, मैंने नहीं हस्बैंड को बोलना चाहिए। जिनका भी ये माइंडसेट होता है, जो भी संस्कारी टाइप की होती है और ये चीज़ें बोलने से भी डरती है, उनको गिल्ट लगता है, तो समझ जाना उनका सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं होता है। जिनको भी शाइनेस होते हैं, जो भी लोग शर्माते हैं ना कुछ भी चीज़ करने के लिए, तो समझ जाना वो बैलेंस नहीं है। इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो भी अच्छे से नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते। जिनको इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी है, जिनको भी सेक्सुअल इश्यूज़ है, एलर्जीज़ होती है, कोई भी स्किन एलर्जी हो या कोई भी एलर्जी हो, मेडिसिन की एलर्जी हो, कोई भी फूड कंज्यूम करने के बाद जो एलर्जी हो, वो एलर्जी भी इसी को इंडिकेट करती है कि चक्रा अनबैलेंस है। किसी किसी को ईटिंग डिसऑर्डर होता है, कोई कोई चीज़ कोई कोई खा नहीं सकता है, तो वो भी इसी में आता है। ठीक है, इसका बीज मंत्र है वम। अगर हमें ये चक्र बैलेंस करना है तो हमें ऑरेंज कलर की बॉटल, मतलब मेरा तो बैलेंस था बट स्टिल आई हैड मिस कैरेज, तो मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि अरे ये कैसे हो गया। तो फिर मैंने एक ऑरेंज कलर का बॉटल था मेरे पास, तो उस पर जो भी मुझे सिम्बॉल्स लिखने थे वो मैंने लिख दिए उस पर, और उसमें से पानी पीना स्टार्ट किया। एंड विद इन 6 मंथ्स मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसका मुझे डर था। वो था कि नहीं था आई डोंट नो, बट मुझे वो रिस्क नहीं लेना था, सो आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग। तो अगर आपको किसी को भी ये प्रॉब्लम है या कोई आपको शेयर करता है वो प्रॉब्लम, इन फ्यूचर अगर आप हीलर बनते हो और कोई क्लाइंट आपको पूछता है, तो आप उनके ये सजेशन दे सकते हो। कोई कोई रहता है जिनको बाकी चीज़ें, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करने के लिए पॉसिबल नहीं होती, देन ये वाला बेस्ट रेमेडी है। उसके बाद आप ऑरेंज कलर की चीज़ें, जैसे मैंने रूट चक्रा के लिए बताई थी, सेम ऑरेंज कलर की चीज़ें खा सकते हो, जैसे ऑरेंजेस हो गए, जो भी ऑरेंज कलर के मैंगोज हो गए, जो भी ऑरेंज कलर का आता है इसमें, अभी आपको पता रहेगा वो चीज़ें, तो वो कंज्यूम कर सकते हो थोड़े ज़्यादा। और ऑरेंज कलर के आप क्लोथ्स वेयर कर सकते हो, शूज़ सैंडल यूज़ कर सकते हो, या कोई भी बैग आप यूज़ करते हो वो ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हो। हेयर क्लिप हो गया, मतलब जितने भी आप ऑरेंज अपने डेली एसेंशियल थिंग्स में ऐड कर सकते हो, उतना वो धीरे धीरे वो इशू क्लियर भी होगा और आपका चक्रा भी बैलेंस हो जाएगा। इवन बेडशीट का जैसे मैंने बताया था, वो भी आप बिछा सकते हो। तो इट्स पर्टिकुलर फॉर ईच चक्रा। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है? नो, क्लियर है? ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने कल भी आपको चक्रास के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी थी, आज मैंने थोड़ा डिटेल में ज़रा बताया। अभी डाउट नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, इनका डाउट सेशन शौर्य, इनका नाम नहीं पता, शौर्य लिखा है, लेकिन इनको भी पूछ लेते हैं कि उनको कुछ डाउट थे, बाकी बाद में हम लोग मेडिटेशन करेंगे इसके ऊपर। ओके शौर्य, पुट ऑन योर कैमरा। आप लोग चेहरा क्यों छुपाते हो? इतने सुंदर सुंदर फेस होते हैं आप लोगों को, दिखाओ। फिर भी कैमरा के पीछे ऐसे छुपे रहते हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं है। ये भी एक टाइप का ब्लॉकेज है एक्चुअली, कैमरा फेस नहीं कर पाते, डरते हैं लोगों से बात करने के लिए, ये भी एक टाइप का ब्लॉकेज ही है जो थ्रोट चक्रा के रिलेटेड है, वो आगे मैं कवर करूँगी। शौर्य, आर यू देयर? शौर्य,
I think he is not there. I think हेलो so. हेलो। Yeah, hello. हाँ हाँ, बोलिए ना। सुन सकते हो आप मुझे? तो हाँ, वो एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन ये हो गया था ना, ओके स्लो ओके, हो नो गया था। इशू नो इशू। आप कैमरा ऑन कर सकते हो ताकि मैं आपको फेस टू फेस देखूं? एक्चुअली थोड़ा सा काम चल रहा था इसके लिए अच्छा कैमरा ओके बंद करके रखा था ना। ओके, ठीक है, नो इशू। वैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, आप क्या काम कर रहे हो, बैकग्राउंड क्या है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन स्टिल अगर पॉसिबल नहीं है तो इट्स ओके। लेकिन आप मुझे इतना बताइए, कल कल मैंने क्या क्या पढ़ाया रूट चक्र के बारे में, वो आप मुझे बता सकते हो क्या? आई गेस वो नहीं थे कल। आज फर्स्ट फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट ओके लेक्चर है। ओके, तो वो नहीं थी कल। ओके, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन लास्ट डे सबको मैं डाउट्स पूछूंगी, वो न्यू हो या कोई भी हो। लास्ट डे जब रहेगा तब सबको बोलना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी उनका जवाब देना पड़ेगा। ओके? अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ ओके, चलो। तो अभी आप मेडिटेशन कैसे करोगे फिर, अगर काम चल रहा है तो? ओके, let's start meditation. I think she is busy with her work. हो हाँ कोई सके तो बात आप नहीं मैम, फ्लोर आप पे चालू बैठना। कर दो। हाँ, हो सके तो आप हाँ फ्लोर पे बैठना, बिकॉज मेडिटेशन रूट सॉरी चक्रास का है, दैट्स वाई। मैम इफ पॉसिबल सबको अनम्यूट रखो आप। अनम्यूट रखूँ ऐसा या म्यूट रखूँ? सॉरी, म्यूट रखो। हाँ सब म्यूट ही। सिट स्ट्रेट। मैम वो मेडिटेशन का म्यूजिक लगा देंगे प्लीज? हाँ हाँ मैं ऑन कर ही रही। ब्यूटीफुल हेयर कौन नहीं चाहता, पर पोल्यूशन, केमिकल ट्रीटमेंट बनाते हैं बालों को डैमेज्ड। इमामी 7 ऑयल्स इन 1 नॉन स्टिक 7 ऑयल्स जो बालों को बनाए अंदर से 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर और बाहर ओके, सब लोग सीधे बैठिए, रिलैक्स फील कीजिए। फेस को रिलैक्स कीजिए, नेक को रिलैक्स कीजिए। आपके जो शोल्डर्स है उनको रिलैक्स कीजिए, चेस्ट को रिलैक्स कीजिए, हैंड्स को रिलैक्स कीजिए। आपके पाम्स जो है, फिंगर्स जो है, उनको रिलैक्स कीजिए। आपके स्टमक को रिलैक्स कीजिए, बैक को रिलैक्स कीजिए। देन कमर को रिलैक्स कीजिए, थाइस को रिलैक्स कीजिए। आपके जो नीज है उनको रिलैक्स कीजिए। आपके जो काफ मसल्स है उनको रिलैक्स कीजिए। आपके जो फीट है उनको रिलैक्स कीजिए। हमारे बॉडी पार्ट्स दिन भर बहुत काम करते हैं, अभी उनको थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सबको लाइट फील हो रहा है। Now we'll do
ब्रीथिंग वर्क। गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, और उसे मुंह से छोड़िए, मुंह से एक्सहेल कीजिए, एक्सहेल। अगेन इनहेल, एक्सहेल। सांस को मुंह से ही छोड़ना है। अगेन इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। अगेन इनहेल, एक्सहेल। अभी थोड़ा डीप ब्रेथ वर्क करते हैं। अभी जब आप इनहेल करोगे तो मेक श्योर वो जो भी एयर आप इनटेक करोगे, इनहेल करोगे, वो आपके नाभि तक आए, उतना उसको अंदर भरना है। और छोड़ते टाइम भी पूरा आपका पेट का भी जो हवा है वो भी बाहर निकल रही है, वैसे उसको बाहर निकालो, प्रेशर दो थोड़ा। ओके, नाउ इनहेल। जितनी आप हवा अंदर ले सकते हो आपके बॉडी में उतनी लेनी है, थोड़ा होल्ड करना है। एक्सहेल करते टाइम इमेजिन करो कि आपके बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर आप छोड़ रहे हो। नाउ एक्सहेल थ्रू माउथ, मुंह से सांस को छोड़ना है और इमेजिन करना है सारी शरीर की थकावट, नेगेटिविटी सब बाहर निकल रही है। अगेन इनहेल, डीप इनहेल, hold for some time. Now exhale. इनहेल करते टाइम इमेजिन करो कि पॉजिटिविटी आप बाहर की जो भी है वो इनहेल कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, और बाहर छोड़ते टाइम इमेजिन करो कि नेगेटिविटी बाहर छोड़ रहे हो। पूरे बॉडी में पॉजिटिविटी ही फैल रही है। नाउ अगेन इनहेल, exhale. Again inhale, hold on for some time, exhale. Again inhale, hold on for some time, exhale. ओके, अभी हम लोग आज भी रूट चक्रा से स्टार्ट करेंगे। पहले इमेजिन करो हमारे स्पाइन का जो एंड है वहाँ पे, जैसे हमने कल इमेजिन किया था, रेड कलर का बॉल इमेजिन करना है। प्रॉपर शेप में है, परफेक्ट राउंड शेप में है, ब्राइट रेड बॉल है, जो हील है, बैलेंस्ड है। आपको मन के अंदर बोलना है, माय रूट चक्र इज क्लीन, हील्ड एंड बैलेंस्ड। I am supported, guided by universal energies. Okay? जैसे कल हम लोगों ने इमेजिन किया था कि हमारे
रूट चक्र में से स्प्राउट जैसे रूट्स निकल रहे हैं। सेम थिंग आज भी हमें करनी है। इमेजिन करो आपके वो रेड चक्र में से धीरे धीरे रूट्स बाहर निकल रहे हैं। वो धीरे धीरे अंदर नीचे की तरफ जा रहे अर्थ में। आपको अर्थ से कनेक्ट होना है, आपको सेफ फील करना है, आपको अर्थ से डिवाइन नेचर से आपको वो स्टेबिलिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप वो मांग रहे हो और यूनिवर्स दे रहा है। सो इमेजिन रूट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसको ब्रांचेस भी आ रहे हैं, वो स्प्रेड हो रहा है। जैसे मिट्टी का एक एक लेयर वो पार करते करते अंदर जा रहा है। अभी इमेजिन करो अर्थ के सेंटर में आप बैठे हो। आपके ऊपर आकाश है और नीचे धरती, और वो धरती में पूरा जो भी रूट्स आपने ग्रो किए हैं ग्राउंडिंग के लिए, वो पूरे आपको दिख रहे हैं। पूरा आपने धरती कंज्यूम की है। इसका मतलब आप ग्राउंडेड फील कर रहे हो। अभी यूनिवर्स ने आपको एक्सेप्ट किया है। वो सपोर्ट जो आप ढूंढ रहे थे बाहर, वो आपको यूनिवर्स से मिल रहा है। यू आर फीलिंग सेफ, यू आर फीलिंग सपोर्टेड। अभी कोई भी आपको शेक नहीं कर पाएगा, आपके इमोशंस को हिला नहीं सकता। आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। एक बार यूनिवर्सल एनर्जीज को दिल से ग्रैटिट्यूड देना है, उन्हें थैंक यू बोलना है फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। मुझे हमेशा सपोर्ट करने के रखने के लिए। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, उनको थैंक यू बोलो। ओके, नाउ कम बैक टू रूट चक्रा। उसके ऊपर जो सैक्रल चक्रा है, अभी उसके ऊपर आना है। इमेजिन आपका जो भी यूट्रस है, लाइक स्पाइन के नवल के ऊपर, इमेजिन करो एक ऑरेंज कलर का बॉल, परफेक्ट राउंड शेप का ऑरेंज कलर का बॉल जो बहुत शाइन कर रहा है। उसका कलर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा फील दे रहा है। अभी रिपीट करो कि वो आपको सेफ फील करा रहा है। आई एम बैलेंस्ड, आई एम सिक्योर, आई एम क्रिएटिव, I am prosperous, my sacral chakra is clean, healed and balanced. अभी आपको ना उसमें आप इतना देख रहे हो उसको डीपली, आपको ना थोड़ा उसमें ऐसा ब्लैकिश नेगेटिविटी दिखेगी।
दिख रही है आपको उसके अंदर। तो अभी आपको क्या करना है, इमेजिन करो कि वो नेगेटिव जो ब्लैक लाइट है वो धीरे धीरे वो बॉल में से बाहर जा रही है, स्लोली स्लोली बाहर जा रही है। अभी आपके बॉडी के भी बाहर गई वो। अगर बाहर नहीं जा रही तो आप एक काम करो, एक पानी का बॉल और एक क्लॉथ लेके ट्राई टू क्लीन इट। इमेजिन करो कि मैं सैक्रल चक्रा साफ कर रही हूँ, जितनी भी गंदगी उसमें है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। अभी वो और ज्यादा ब्राइट हो गया है, शाइन कर रहा है, वो स्माइल कर रहा है लाइक आई एम क्लीन नाउ। अभी उसकी रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ब्राइट हो रही है, ज्यादा ब्राइट होते जा रही है और वो बॉल धीरे धीरे ना बढ़ रहा है। आपके पूरे बॉडी में अभी आप ऑरेंज एनर्जी फील कर पा रहे हो। Your whole body is orange in color. आप जहाँ पे बैठे हो वो रूम, धीरे धीरे वो रूम भी ऑरेंज एनर्जी से ऑक्यूपाई हो रहा है। वो एनर्जी आपके बॉडी से बाहर निकल रही है तेजी से, आप फील कर पा रहे हो ऑरेंज एनर्जी बाहर निकल रही है। It wants to heal the world also. वो एनर्जी बहुत पावरफुल है जो आपके साथ साथ पूरी दुनिया को हील करने के लिए बाहर निकल रही है। सो आप जिस घर में हो वो पूरा घर अभी ऑरेंज हो चुका है। वो एनर्जी ने पूरे आपको, आपके घर को ऑक्यूपाई किया है। अभी आप मैप में जिस स्टेट में रहते हो वो स्टेट, वो पूरा स्टेट ऑरेंज कलर में ऑक्यूपाई हो गया है, आप देख पा रहे हो। देन आपका जो देश, जिस देश में आप रहते हो वो पूरा देश ऑरेंज हो गया है। ये लोगों को हील करते करते पूरे अर्थ में ऑक्यूपाई हो चुका है। अभी वो अर्थ के बाहर पूरे यूनिवर्स को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। पूरा यूनिवर्स आपको ऑरेंज दिखाई दे रहा है, बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है। आप जो भी कर रहे हो अभी उसके लिए यूनिवर्स बहुत आपको ब्लेस कर रहा है और खुश भी हो रहा है। Now feel that energy inside your body. Thank yourself also. खुद को भी धन्यवाद करो कि आपने इतना टाइम निकाल के खुद की और लोगों की भी हीलिंग करवाई है आज। You are so powerful. Now slowly come back to sacral chakra. हमारा जो ऑरेंज कलर का चक्रा है उस पे फोकस करना है। अभी मैं आपको नंबर्स बोलूंगी, उनको इमेजिन करना है आपके आंखों के सामने। 10 9 8 7
6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी आपके दोनों हाथों को रब करके आपके आंखों के ऊपर लगाना है और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी आंखें खोलनी है। So unmute yourself and tell me what you felt. Nazia? बस वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। कल से भी ज्यादा आज मेडिटेशन का फीलिंग बहुत ज्यादा डीप डीप आ रहा था। अच्छा, और क्लीनिंग हुई? यस यस, क्लीनिंग भी हुई, बट थोड़ी देर के बाद लाइक ये पैर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ा क्योंकि ये पूरे ही लेफ्ट साइड के लेग में मुझे वो Okay. सुन पड़ रहा था। इसलिए ट्राई करो कि आप लेग बाहर ना निकालो। बाकी के मेडिटेशन में तो भी चलेगा, चलता तो नहीं है, बट स्पेशली जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हो ना, दैट टाइम आपको परमिशन नहीं होती है हिलने की, इसीलिए मैंने जल्दी ख़त्म की मेडिटेशन। आप धीरे धीरे आपके हिसाब से वैसे टाइम फिर उसका बढ़ाते जाओ। ओके, पहले 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, फिर धीरे धीरे वो टाइम बढ़ते जाएगा। ओके, थैंक यू। या वेलकम। ओके ध्रुवा मैम, आपका भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप भी मेडिटेशन में बहुत लीन थे। हाँ, बहुत मेडिटेशन अच्छा था मेरा, बट मुझे ना अभी एंड में आवाज बम्बल हो रही। ओके, बट आप कनेक्ट हुए कि नहीं? आई डेफिनेटली कनेक्टेड, मतलब बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई थी मैं, और 2 बार डिस्ट्रैक्शन हुई, बट एंड में मुझे ना यहाँ पे जो हमारा कमर रहता है, वेस्ट, वहां पे मुझे बहुत एक्सट्रीम अचानक से इचिंग आने लग गई, अचानक से ओके, एक्सट्रीम इचिंग आने लग गई थी मुझे। मेरे बैक में भी इचिंग हो रही थी, एंड मैं डिस्ट्रैक्ट, और मेरा इधर ना फुल ऐसे अंदर से जैसे सब काउंट डाउन कर रहे थे ना, नीचे बोल रहे थे कि अभी आप वापस अपने चक्रा पे, सैक्रल चक्रा पे फोकस करो, काउंट डाउन दे रहे थे, तो मुझे एकदम ऐसा इम्पेशेंट हो रहा था अंदर कि कब खत्म हो रहा है, ऐसा फील हो रहा था मुझे। आई थिंक जो भी नेगेटिविटी होगी वो शायद बाहर निकल रही थी, या फिर कोई तो नेगेटिव एनर्जी थी विच वाज नॉट, मतलब बोलते हैं ना, अलाउ नहीं कर रहे थे आपको आगे जाने के लिए। हाँ हाँ, आपके साथ ये चीजें ज्यादा होती है। मेरे ही साथ होती है, और ये एक्चुअली बहुत टाइम के बाद मैंने आज मेडिटेट भी किया, तो मेरे वेस्ट यहाँ पे अभी मेडिटेशन के बाहर आने के बाद ऐसा भी नहीं है कि मैंने वहां पे कुछ ऐसा सुझाया या फिर करने की, जैसे मेडिटेशन के बाहर आ गए सब गायब। हाँ, तो वही है, फिर नेगेटिव भी रहती है ना चीजें जो हमें, जो अच्छा नहीं देख सकती हमारा। सो ओके, इवन मैं भी जब बैठी थी, मतलब मैं तो मेडिटेशन नहीं करती, मैं तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन देती हूँ। जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट होता है, जैसे ही वो म्यूजिक स्टार्ट होता है, मेरा बॉडी ऐसा हैवी हो जाता है, लाइक आई फील दोज वाइब्रेशंस। इवन कल भी वैसे ही हुआ, और गूज बम्स ऑल द टाइम। Okay. मतलब जब तक मेडिटेशन चालू रहता है वो गूज बम्स रहते हैं बॉडी पे। एज सून एज मेडिटेशन खत्म, फिर नॉर्मल हो जाता है। बहुत मुझे सारे end में एक्सपीरियंस है इसके। मुझे एंड में जो लेवल का डेस्परेसी फील हुई है, आई कांट डिस्क्राइब। ओके, चलो, आपको कुछ तो फील हुआ, और मेरे वजह से आपने मेडिटेशन तो स्टार्ट किया बहुत दिनों बाद।
राइट। मैम, मुझे ना यस। एक क्वेरी है। हाँ यूजुअली बोलो। मैंने सुना है कि जब ये चक्र मेडिटेशन करते हैं तो उसके जो बीज मंत्र है उसको चैंट करना चाहिए। हाँ, लेकिन बीज मंत्र एक्चुअली मैंने क्यों मेंशन नहीं किए थे ज़्यादा पता है। बीज मंत्र है ना, आप अगर बैठे और आपको बीज मंत्र थ्रू आपका चक्रा हील करना है तो आपको जगह से हिलना नहीं पड़ेगा। फिर आपको स्ट्रेट बैठ के एक ही चक्रा पे जो पर्टिकुलर चक्रा आपका है जिसको आपको हील करना है उससे ही टाइम देना पड़ेगा पर्टिकुलर। तो वो और ना ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो मिनिमम अगर बीज मंत्र से हीलिंग करना है तो कितना मिनट्स तक मेडिटेशन करना चाहिए? दैट डिपेंड्स ऑन यू और योर चक्रा, मतलब कितना आपका चक्रा बैलेंस है कितना अनबैलेंस है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। जब आप खुद मेडिटेशन करोगे तभी आपको ये चीज समझेगी। आप खुद जब मेडिटेशन में बैठोगे ना आपको फील होगा कि नहीं ये चक्रा मेरा, आपको पता चल गया रहेगा अभी मेरे चक्रा में, जैसे आपने क्रैम्प्स का बताया कि ये चक्रा में प्रॉब्लम है, तो आप खुद ही ना अंदर से उसको ना ज्यादा टाइम दोगे। हीलिंग भी जब आप दोगे या फिर मेडिटेशन भी करोगे ना तो वो चक्रा पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा। जैसे मेरा पहले से स्टार्टिंग से रूट चक्रा ही वो बोलते ना फेवरेट भी है, मैं उसको इम्पोर्टेंट चक्रा भी मानती हूँ और ज्यादा से ज्यादा मैं उसी चक्रा को आज भी अगर मुझे किसी चक्रा को हीलिंग देने की जरूरत पड़ती है, इशू कोई भी हो, लेकिन मैं हीलिंग रूट चक्रा को ही देती हूँ। बिकॉज आई नो कि वो हमारा बेस है। जब हम लोग घर बनाते हैं तब हम पहले क्या बनाते हैं, उसका बेस बनाते हैं, बेस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बाद में कैसा भी लकड़ी का घर हो, सीमेंट का घर हो, मिट्टी का घर हो, वो हमारी चॉइस पे रहता है, लेकिन बेस तो उसका स्ट्रॉन्ग ही बनता है। तो यही चीज है, यही चीज मैंने अपने दिमाग में फिक्स की है कि बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो पहले बेस को ठीक करो, उसके बाद ऊपर वाले प्रॉब्लम्स को देखो। ओके, तो अगर बीज मंत्रा का आपने जो बोला आप बीज मंत्रा का कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, रूट चक्र से स्टार्ट करके फिर क्राउन चक्र तक उसको खत्म करना है। और वो कब करना, आप जब आप मेडिटेशन का आपका टाइम जब बढ़ता है ना तब करो, ये मैं रिकमेंड करूंगी आपको, क्योंकि अभी तक मैं भी नहीं वो ज्यादा करी हूँ। अगर मुझे करना है तो फिर मैं वैसा टाइम निकाल के वो करती हूँ। हार्डली यूजुअली 7-8 बार। हाँ बोलो। यूजुअली यूट्यूब पे तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाले भी है बीज मंत्र, और हाँ और एक मुझे ऐसा लिंक मिला है जो 20 मिनट्स में, मतलब 3 मिनट्स पर चक्रा बीज मंत्र का हीलिंग है और 20 मिनट्स में वो हो जाता है कवर। तो 20 मिनट्स तो हम बैठ सकते हैं एक जगह पे। हाँ ठीक है। वैसे गाइडेड मेडिटेशन सुनना भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप मुंह से चैन करोगे ना जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे वो आपके Create बॉडी होगी। को फील होगी और हील भी होगी। तो Yes. इसके वजह से ना मुंह से बोली गई चीज को ज्यादा बोलते हैं ना महत्व है इसके लिए। और वो मेडिटेशन मतलब मेरा एक्सपीरियंस है गाइडेड मेडिटेशन का, जब मैं स्पेशली बीज मंत्र का जब मैं कर रही थी ना तो वो जिस चक्र के लिए मुझे ज्यादा चाहिए था वो तुरंत खत्म हो रहा था मेरे हिसाब से, और जिसके लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए था, जो चक्र मेरा बैलेंस था हील था, उसके लिए बहुत टाइम लग रहा था। तो मुझे वो बहुत डेस्परेसी होती थी, जैसे इनको हुआ था अभी कि कब खत्म होगा कब खत्म होगा ऐसे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी अगर आपको करना है स्टार्टिंग में आप 5-5 मिनट एक एक चक्र को दो तो भी वो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक जाएगा, तो उतना लेवल आप आपका बढ़ाओ एंड देन स्टार्ट चैंटिंग, तो वो ज्यादा अच्छा है, बेनिफिशियल है आपके लिए। यस। और मैम सपोज अगर हम ये 7 चक्र का बीज मंत्र एक साथ अगर मेडिटेशन करते हैं और रूट चक्र से स्टार्ट करते हैं तब क्रैम्पिंग नहीं होता है, जब थ्रोट चक्र के पास आते हैं तब क्रैम्पिंग का फील आपको होने लगता है कि अब क्योंकि सुन हो रहा है पैर, तो फिर तब पैर हिला तब सकते आप क्या थ्रोट तब चक्र पे आने के बाद? एक्चुअली देखो मतलब ये मेरा ट्रिक है। जब मैं चक्रा मेडिटेशन करती हूँ सेम जो चीज़ आपने बोली वो भी मैं फील करती थी कि यहाँ तक आने तक पैर साथ नहीं देते और तो हमारा ध्यान पैर की तरफ ही जाता है, तो मेडिटेशन जल्दी ख़त्म करने के पीछे लग जाते हैं। तो ओके, तो ये भी अंदर का आवाज़ होती है कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, पैर दुख रहे क्यों, क्योंकि आपका उतना ही टाइम है, उतने टाइम तक ही आपके बॉडी को ज़रूरत है या आपके चक्रा को ज़रूरत है।
तो ऊपर के चक्रा को आपको ज़्यादा हील करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी आप हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, इसका मतलब आपके ऊपर के चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, उनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, वो बैलेंस हो रहे हैं अपने आप। इसीलिए मैंने क्या बोला, आप रूट चक्र से स्टार्ट करो। यहाँ तक आते आते अगर आपकी बॉडी साथ भी नहीं दे रही है ना, आप फास्ट उसको 2-3 बार वो बीज मंत्र बोल के छोड़ सकते हो, नो इशू। इवन मेरा भी ज़्यादा तक मैं यहाँ तक पहुँची नहीं, हार्डली एक दिन मैंने ऐसा पूरा सोचा था, नहीं कितना भी पैर टूटे मेरे चलेगा, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच के ही रहूँगी। देन आई डिड इट। तो उसके लिए भी बहुत अंदर से तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन होता है, एक लेवल आता है कि जब हम लोग कर पाते।